नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, है ना। मस्त चल रहा होगा सब कुछ। तो हम लोग दूसरा चैप्टर को एंडिंग कर चुके थे, बल तथा न्यूटन के गति के नियम को। ठीक, उसका हमने बोला था कि कुछ कुछ न्यूमेरिकल को करना है, ठीक, ऑब्जेक्टिव के थ्रू, है ना। तो चलिए उसी न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं आज की क्लास में, है ना। ज़्यादा तो न्यूमेरिकल होगा नहीं। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका आता है, न्यूमेरिकल से जो आप सब डरते हैं वो सारा डर आज समाप्त, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल भयानक रूप से बनाते होंगे, है ना। तो आज से आप लोग ही बनाना शुरू कर दीजिएगा, मेरी जहाँ तक आशा है ना। चलिए समय ना गाते हुए देखते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन है आपका कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 20 kg है, उस पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। उस वस्तु पर बल कितना लगेगा, ठीक। हमने शॉर्ट में पढ़ा क्वेश्चन को। यदि 20 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा बल निकाले। वस्तु द्वारा बल निकाले। बहुतों स्टूडेंट निकाल के कमेंट भी कर दिए होंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट जो भी नहीं किए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है मेरा कि मास क्या, मास है 20 kg का, ठीक। एक्सलेरेशन त्वरण है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। निकालना है एफ। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एफ बराबर एम ए, है ना। एफ बराबर एम ए। इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है तो एक ही फॉर्मूला से न्यूमेरिकल चलेगा, है ना। एफ बराबर एम ए, तो एफ बराबर होता है एम ए, तो एम का मान दिया हुआ है कितना, 20 kg, है ना, गुना ए का दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना, 20×6 का 20, 120 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक न्यूटन लिखते हैं। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक न्यूटन लिखते हैं। तो यहाँ मेरा आंसर जो होगा वो होगा 120 न्यूटन में, अगर रहेगा तो न्यूटन, ठीक। अब 120 न्यूटन आया तो ऑप्शन नंबर बी में है मेरा 120 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपका था फर्स्ट नंबर का न्यूमेरिकल। अब सेकंड नंबर को हम लोग देते हैं, किसको, सेकंड नंबर को। सेकंड सावधानीपूर्वक सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है ना। जब भी क्वेश्चन वाला का सबसे खास बात क्या है कि वो 2 से 3 चीज़ देता है आपको और एक चीज़ पूछता है, वो आपको क्या आंसर पूछता है, एक देना चाहिए, है ना। नाइंसाफ़ी हो जाएगा नहीं दीजिएगा तो, ठीक। तो चलिए यानी कि क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 100 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन को मतलब क्या होगा, फोर्स दे दिया हमको, ठीक। 100 न्यूटन का बल 50 kg के वस्तु पर, 50 kg मास 50 kg के वस्तु पर, ठीक, लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें, यानी कि एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। जब 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर और वस्तु का मास कितना है, 50 kg है, तो हमको क्या पूछ रहा है कि उसका त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं, एफ बराबर 100 न्यूटन, ठीक, और मास कितना है 50 kg, ठीक। उसके बाद हमको निकालना है एक्सेलरेशन, ए बराबर वाट दे दीजिए, है ना। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले क्या, एफ बराबर एम ए। मेरा जो मूल फॉर्मूला है यही है, ठीक। इसी के आधार पर हम लोग को देखना है दूसरा, है ना, कि निकालने इसमें क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है हमको, है ना। तो हमको यहाँ पता है कि एफ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ए निकालना है। तो एफ का मान कितना है 100 न्यूटन, ठीक, और एम का मान कितना है 50 kg और निकालना ए है। तो ए बराबर लिख सकते हैं 100/50, 50 दूना 100, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ऐसा होता है क्या त्वरण का, नहीं होता है। और यहाँ देखिए 50 मीटर पर सेकेंड, ये तो आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस में माइनस लगा हुआ है, किस में प्लस लगा हुआ है, ठीक। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि न्यूटन और केजी था तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिख दिए। तो अगर आप मात्रा को देखिएगा तो यहाँ न्यूटन था, इधर केजी था, है ना, ठीक। न्यूटन था, केजी था, तो न्यूटन का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इधर केजी था तो केजी इधर जैसे आया था ये भागा लग जाता, बच जाता क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा देखते हैं, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर बनाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को
थोड़ा इसी डाटा पर रहेगा, थोड़ा चेंजिंग रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का संवेग, क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग में 0.02 सेकेंड, कितना, किसी वस्तु का संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल ज्ञात करिए। तब तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल ज्ञात करें। ठीक, ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन है आपका पहला 200 न्यूटन, 550 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है 500 न्यूटन, डी में है नॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का संवेग में 0.02 सेकेंड का 0.02 सेकेंड में उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वह हो रहा है 10 kg मीटर पर सेकेंड। कितना? 10 kg मीटर पर सेकेंड हो रहा है परिवर्तन। ठीक, तो बोल रहा है कि उस वस्तु पर जो कार्य कर रहा है उस कार्य कर रहा बल ज्ञात करें। उस वस्तु पर जो कार्य हो रहा है बल के द्वारा, तो उसको बल को हम लोग को निकालना है। ठीक, तो हमने जब पिछले क्लास में सेकेंड नियम से आपका फोर्स का फॉर्मूला को प्रूव कर रहा था, तो हमने बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को भी फोर्स कहते हैं, है ना। सेकेंड लॉ में हमने बताया था। तो याद आया? थोड़ा सा याद दिलाते हैं। एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बटे टी। हमने ये लिखा था ना, याद आ गया होगा आप लोग, जो भी आप पिछला क्लास किए थे उसको याद आ गया होगा। ठीक, तो चलिए इसी फॉर्मूला से हम लोग लिखते हैं ना। यह है क्या? एफ बराबर संवेग में परिवर्तन कितना है? 10 kg मीटर पर सेकेंड। लिखिए, संवेग में परिवर्तन बटे टाइम दिया हुआ है ना, समय। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, है ना। हिंदी में लिखना चाहिए, संवेग में परिवर्तन बटे समय। संवेग में परिवर्तन बटे समय। एफ बराबर लिखिए, संवेग में परिवर्तन कितना? 10, उसके बाद समय कितना है? 0.02। तो पॉइंट को रिमूव कीजिएगा, 100, तो 1000 आ जाएगा बटे 2। इसको जब कटाइएगा तो 500 न्यूटन आपका आ जाएगा फोर्स। कह रहा है किसी वस्तु का संवेग में 0.02 सेकेंड में परिवर्तन 10 kg मीटर पर सेकेंड होता है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल कितना होगा? तो वो होगा 500 न्यूटन का। कितना होगा? 500 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आप लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जो भी बुक आपको मिले, है ना, जो भी बुक मिले अनदर, यानी कि कम्पिटेटिव का हो, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो इधर से बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम आपका निकला है, डीएलएड का निकल गया है, सीयूसीटी का निकल गया है, उसके बाद पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इन सभी एग्जाम में क्या होता है कि साइंस आपका बेसिक रहता है। ठीक, तो इसी लेवल का साइंस को पूछा जाता है। तो आप लोग अगर इस तरह से अगर वीडियो को वॉच कर लीजिएगा तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अगर जो भी आपके रिलेटिव से कोई अगर इन सब चीज़ों का तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उसको अगर घर पर बैठ के तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा सहायता मिल सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं।